है। मकर संक्रांति का महत्व क्या है? सरल शब्दों में आपको समझाऊं, ज्यादा गहरा ना जाऊं, तो इन ग्रह नक्षत्रों की चाल से कुछ ऐसी रिसर्चेज हुई, इन्वेंशंस हुए। मकर संक्रांति का यह महत्व था कि मकर संक्रांति के दिन, गौर से सुनना इस बात को, कोई आप नशा करते हो, कोई आप बुरी चीज का इस्तेमाल करते हो, कोई आदत छोड़नी है गलत आपने, अशोक पांडे बंबई से, बाबा जी मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसमें दान पुण्य करने की जो परंपरा है उसके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन अपना शरीर त्याग करने का निर्णय किया था, जबकि वो अत्यंत पीड़ा से ग्रसित कुरुक्षेत्र के मैदान में वानशैया के ऊपर दुख भोग रहे थे। हमारे ऋषियों ने स्टार्स के ऊपर, ग्रह नक्षत्र, इनके ऊपर बड़ी रिसर्च की थी, और इस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने बहुत से अजीब अजीब से तर्क निकाले। वो तर्क आज तक प्रचलित हैं, और उन तर्कों के आधार पर, रिसर्चेस के आधार पर हम करीब करीब सारे त्योहार व्रत मनाते हैं। मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति और सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश, ये दो होते हैं, एक नहीं। एक होता है सायन, एक होता है नारायण। जैसे इस साल 22 दिसंबर को सायन उत्तरायण शुरू हो गया था, यानी कि सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश तो नहीं किया था, लेकिन मकर राशि की तरफ झांकना शुरू कर दिया था। इसका सरल अर्थों में मतलब यह है, वह असली उत्तरायण नहीं थी। असल उत्तरायण जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, वह कल 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो इन ग्रह नक्षत्रों की चाल से कुछ ऐसी रिसर्चेज हुई, इन्वेंशंस हुए, जो कि ऋषि हमें बता के गए, मनीषी हमें बता के गए। मनीषी पुराने शब्दों में हम कह देते हैं अपने शब्दावली के हिसाब से, जैसे आज के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, खोजी, वैसे ही पुरातन के हमारे पूर्व के मनीषी, ऋषि, खोजी, इन्होंने बहुत सी चीजों का रिसर्च किया, आविष्कार किया, और बड़ी बहुमूल्य आविष्कार किए। इनमें से मुहूर्त वगैरह, लगन मुहूर्त, कौन से मुहूर्त में, कौन से लगन में, आगे बड़ी
श्रृंखलाएं थी इनकी। कौन से लगन में, कौन से मुहूर्त में कौन सा काम शुरू किया जाए ताकि वफा करे। और इन चीजों का महत्व भी बहुत। ऋषियों ने ये खोजें की, कुछ आज भी प्रचलित हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नकार दिया। नकारने का कारण है कि गलत तत्वों ने उनका व्यापारिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। लालच के वश में आकर धंधा बना लिया। इसलिए कुछ जातियों ने, खासतौर से पिछड़ी जातियों ने, जिन्हें ब्राह्मणों ने उपेक्षित रखा, उन्होंने विद्रोह के रूप में इन चीजों को मानने से इनकार कर दिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि ऋषियों की खोज थी कि मंगलवार के दिन हमारे रोमकूप, जो हमारे रोमकूप होते हैं सारी स्किन के ऊपर, जिनमें से पसीना निकलता है, तो ऋषियों की खोज थी कि मंगलवार के दिन हमारे रोमकूप खुल जाते हैं, ज्यादा खुल जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। उस दिन अगर मालिश की जाए तो मालिश देर तक प्रभावित रहेगी और सारी स्किन में दूर तक फैल जाएगी और ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो सारे शरीर की मालिश करनी हो तो मंगलवार को करना, सिर पे मालिश करनी हो तो मंगलवार को करना, मुख पर कोई लेपन करना है तो मंगलवार को करना। क्यों? क्योंकि मंगलवार को रोमकूप ज्यादा खुल जाते हैं। इजीली वो जो चीज आप स्किन के ऊपर लगाते हो, स्किन के भीतर प्रवेश इजीली कर जाती है, रोमकूप बाधित नहीं होते। लेकिन आज मंगलवार के दिन ही मालिश कराया करते थे लोग, नाइयों से बाल कटवाया करते थे, और मंगलवार को ही इन्होंने छुट्टी करनी शुरू कर दी। अब इनको पता ही नहीं है कि हमारे ऋषियों ने ये खोज की थी। खैर, अगर किसी ने मालिश करनी हो शरीर की, बहुत से पहलवान या आम लोग भी मर्दन करते हैं, मालिश करते हैं। मंगलवार के दिन हमारे रोमकूप ज्यादा खुले रहते हैं। ऐसी हजारों हजारों लाखों लाखों खोजें मनीषियों ने की थी। सिर्फ मैंने उसमें से एक का उदाहरण दिया है आपको। कौन से दिन बढ़िया थे गृह प्रवेश के लिए, कौन से दिन त्याज्य थे शादी के लिए, कौन से दिन अच्छे थे शादी के लिए, ये हम अब तो ये परंपरा है, कुंडलियों का मिलान, शुभ मुहूर्त आज भी ब्राह्मणों से हम निकलवाते हैं। और गणना के आधार पर, हमारे ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ज्योतिषविद हमें मुहूर्त निकाल के देते हैं। तो मकर संक्रांति का यह महत्व था कि मकर संक्रांति के दिन, गौर से सुनना इस बात, जो चीज आप छोड़ना चाहेंगे वह बड़ी आसानी से छोड़ दी जाएगी, बड़ी आसानी होगी उसको छोड़ने में। इसलिए बुरी आदतों को मकर संक्रांति के दिन, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे, तब छोड़ देना ज्यादा आसान भी होगा और ज्यादा प्रभावी भी होगा, हजारों हजारों गुना ज्यादा आसान। गणना थी ऋषियों की, तो हम उसका अनुपालन आज तक कर रहे हैं। वर्ष भर में ऐसा कोई दिन नहीं जो मकर संक्रांति का मुकाबला करता। इस दिन हमने, इसी कारण से मकर संक्रांति के दिन आप देखोगे जगह जगह पे दान पुण्य सभी
लोग भोजन की व्यवस्था भी करेंगे, कोई चाय वगैरह, कोई खीर वगैरह, कोई प्रसाद वगैरह, सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दान करेंगे। इसका अर्थ ये था कि उस दिन दिया गया दान हजारों गुना ज्यादा फलीभूत होता है, और ये ठीक भी है, क्योंकि उस दिन ग्रह नक्षत्रों की अवस्था, जिस घड़ी ताजा ताजा सूर्य नारायण रूप से मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, वो घड़ी कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं जिन घड़ियों में आपका किया गया पुण्य अनंत गुना ज्यादा फलीभूत होता है। इसका कारण बहुत लंबे में गहरे में चले जाएंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। खैर, आपको समझाने की दृष्टि से, अगर कोई व्यसन त्याग ना हो तो इस दिन छोड़ दो, बड़ी आसानी से आप व्यसन को छोड़ पाओगे। कोई आप नशा करते हो, कोई आप बुरी चीज का इस्तेमाल करते हो, कोई आदत छोड़नी है गलत आपने, बड़ी आसानी से इस दिन छोड़ी जाती है। यानी एक दिन था सारे वर्ष में जो कि ऋषियों ने एकमात्र दिन खोजा था, मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में नारायण रूप से प्रवेश करता है, सायन रूप से नहीं। मैंने पहले भी बताया कि सायन रूप से तो सूर्य ने 22 दिसंबर 2023 को ही प्रवेश कर लिया था, और उस दिन से उत्तरायण भी लग गया था, लेकिन वो सायन उत्तरायण था, नारायण उत्तरायण नहीं था। महत्ता है नारायण उत्तरायण की, यानी कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, मात्र झांकता ही नहीं, प्रवेश कर जाता है। ये इसकी गहरी सूझ है। जो लोग कुछ ज्योतिष से संबंधित बातों का ज्ञान रखते हैं या जानना चाहते हैं, उनके ज्ञान के लिए मैं उन्हें ये समझा रहा हूं। सूर्य सायन रूप से मकर राशि में जिस घड़ी प्रवेश करता है, वो कुछ घड़ियां उनमें दिया गया दान, उसमें छोड़े गए व्यसन बड़े आसानी से छोड़े जाते हैं। दिए गए दान हजारों गुना ज्यादा फलीभूत होते हैं और आपके मन को तृप्ति मिलती है। इसीलिए इसी कारण से भीष्म पितामह जख्मी तो बहुत पहले हो गए थे। अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके लिए शरशैया बना दी थी, लेकिन भीष्म पितामह कहने लगे कि मैं अभी प्राण नहीं त्यागूंगा, प्राण त्यागूंगा उत्तरायण के वक्त, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, उससे पहले नहीं। काफी दिन बाकी थे, लेकिन भीष्म पितामह ने उतने दिन तक अपना शरीर नहीं छोड़ा। अगर उत्तरायण के वक्त जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, वह इतना आनंदित होता है कि जैसे समाधि का आनंद उसको मिल गया हो, इतना ज्यादा आनंदित होता है। इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान करने में रुचि रखते हैं, अपनी पकड़ों को छोड़ने में प्रयास में रहते हैं, ध्यान में गहरे जाने में रोज ऐसे आप प्रयोग करते हैं, तो आप इस दिन सारे दिन को इसी काम के लिए, दिन को और रात को आप इसी काम के लिए समर्पित करते हैं। पदार्थों को छोड़ें सबसे पहले, उसके बाद शरीर की, दिमाग की पकड़ों को छोड़ें।
पकड़ छोड़नी है, कुल मंतव्य तो ये है। तो हमारे ऋषियों ने पकड़ छोड़नी है, पदार्थों से छोड़ना शुरू किया, सिखाया कि यहां से शुरू करो, एक दिन तुम शरीर के ऊपर से भी पकड़ छोड़ दोगे। और असली शरीर के ऊपर से जिस दिन तुम पकड़ छोड़ दोगे, मन के ऊपर से तुम जिस दिन पकड़ छोड़ दोगे, उस दिन पाओगे कि तुम हो कौन। और वो जो आनंद आपको मिलेगा वो सावर्गिक आनंद होगा। स्वर्ग मैंने पहले भी बताया कि कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। इतना परम आनंद मिलता है शरीर को छोड़ने से, क्योंकि शरीर को छोड़ने से, मन को छोड़ने से आप जिस तल पर पहुंच जाते हो, यह वो तल होता है जहां आप खुद विद्यमान हो। और आप खुद विद्यमान हो, आप आनंद के भंडार हो। तो आपने दूसरी पकड़ों को छोड़ा जहां सुख नहीं था, पदार्थों को छोड़ा उसमें सुख नहीं था, विचारों को छोड़ा, आदतों को छोड़ा, संस्कारों को छोड़ा, उस दिन आसानी होगी छोड़ने में। आज के दिन ये संकल्प लो, जो भी बुरी आदत आपने छोड़नी है, आज के दिन संकल्प लो और आज के दिन आप उसका भोग डाल दो कि आज के बाद मैं ये बुरी आदत को फिर से नहीं करूंगा। एडिक्शन छूटने में बड़ी इमदाद मिलती है इस दिन से अगर शुरुआत करोगे। सो कुल मात्र इसका बैकग्राउंड जो था वो था छोड़ना आसान हो जाता है। और सारा मसला आप दुखी हो पकड़ने से, क्लिंगिंगनेस से। पकड़ अगर ढीली हो जाए, पकड़ अगर छोड़ दो आप, तो फिर तो आप सुखी हो गए। आप दुखी ही इस कारण से हो कि आप उसको पकड़े बैठे हो जो आप हो नहीं। संत कहते हैं शरीर आप हो नहीं, रमन कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि मन आप हो नहीं, शरीर आप हो नहीं। ये इल्यूजन है, ये भ्रांति है, इसको छोड़ दो। और आप बार बार पूछते हो बाबा इस पकड़ को छोड़ें कैसे, और मैं बार बार समझाता हूं कि पकड़ को छोड़ना तो ग्रिप को ढीला कर दो, पकड़ छूट जाएगी। लेकिन आपकी समझ में नहीं आती। ब्रेन को रिलैक्स कर दो, इसे समझने का प्रयास करें। हमारी बुद्धि ने ही चीजों को पकड़ रखा है, हमारी बुद्धि ही ग्रिप डाले है चीज को। और अगर बुद्धि उसको छोड़ देगी, जैसे ये है, ये मैंने पकड़ रखा है, बुद्धि ने ये पकड़ रखा है, तो आप कहो बाबा इसको छोड़ें कैसे, ग्रिप को ढीला कर दो, ये लो करके। जैसे आपकी बुद्धि से आप पकड़ को छोड़ोगे तो वह व्यसन या वह आदत या वह इल्यूजन छूट जाएगा। सीधा सा फार्मूला है, लेकिन आपकी समझ में आता नहीं। बुद्धि की पकड़ को ढीला करते हो, जैसे रात को आप बुद्धि की पकड़ को ढीला कर देते हो, क्योंकि थके हुए होते हो तो आप नींद में चले जाते हो। अगर थके हुए ना हो, दिन में इस पकड़ को आप छोड़ दो तो आप ध्यान में चले जाओगे। बस इतना सा ही मसला है। सोने से पहले आप अपनी बुद्धि की सारी पकड़ों को छोड़ देते हो, सब चिंताओं को छोड़ देते हो, विचारों को छोड़ देते हो, काम जाम सब छोड़ देते हो, मजे से सो जाते हो। तो मजे से सो तो जाते हो, ये तो प्रकृति ने आपको सबक सिखा दिया, लेकिन मजे से ध्यान में कैसे जाएंगे आपको सीखना पड़ेगा। ये चेतन प्रक्रिया है। तो जगते हुए जब आप पूर्ण बाहोश हो, अपनी बुद्धि से पकड़ को छोड़ दो। जैसे आप पकड़ छोड़ोगे तो आपके सारे भ्रम छूट जाएंगे, गिर जाएंगे। उसमें से ये भ्रम भी होगा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। ये काम तो धीरे धीरे होगा।
लेकिन आज के दिन अगर आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत करनी बड़ी आसान हो जाएगी और आज ही के दिन आपकी काफी पकड़ डेली हो जाएगी। तो आज के दिन आप शुरुआत करो। भीष्म पितामह ने इसीलिए मकर संक्रांति का दिन चुना, क्योंकि उस दिन शरीर को छोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरी बात भी आपको बता दूं, ये थोड़ी गहरी बात है, आपके समझ में भी नहीं आएगी और आपके अनुभव में भी नहीं आएगी। जरा आप सोचकर देखिए कि अगर शरीर की पकड़ को छोड़ने में इतना लुत्फ आता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, मन के ऊपर पकड़ छोड़ने में आप इतने रिलैक्स हो जाते हो, तो इस शरीर को छोड़ देने में, वास्तविक छोड़ देने में कितना आनंद आता होगा। इस दिन जो व्यक्ति शरीर छोड़ने की प्रक्रियाओं में क्रियान्वित हैं, साधना कर रहे हैं, इस दिन उनको शरीर से बाहर जाने में बहुत आसानी होगी। जो संकल्प करते हैं कि मैं शरीर से बाहर हो जाऊं, लेकिन पकड़ को छोड़ नहीं पाते, वो इस दिन अगर जाकर संकल्प करेंगे, बड़ी आसानी से शरीर को छोड़कर बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही आपने शरीर को छोड़ा, आपकी भ्रांति मिट जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि आप शरीर से अलग अपना वजूद पाओगे। जैसे ही शरीर से आप बाहर हुए, तुरंत आपकी भ्रांति खत्म हो जाएगी। ये तो मैं नहीं हूं, ये तो मेरा घर था, अब मैं इस घर को बाहर से देख रहा हूं। अगर ये अनुभव आप कर सको, शरीर को बाहर से आप देख सको, तो आपकी सारी भ्रम, इल्यूजन्स नष्ट हो जाएंगे और आपके उस भ्रम को, पकड़ को नष्ट होने के कारण आपको इतना आनंद मिलेगा कि जिसे हम कह देते हैं स्वर्ग जैसा आनंद। स्वर्ग कोई है नहीं, बस यही आनंद है। जो कोई परम आनंद होता है उसे ही सावर्गिक आनंद कह देते हैं। इसलिए भीष्म पितामह ने आज के दिन को, मकर संक्रांति को, शरीर छोड़ने का निर्णय किया था। आसानी से शरीर छूट जाएगा। कष्ट की स्थिति में थे, शरीर छोड़ने में बड़ी मुश्किलात हो रही थी, और कष्ट के वक्त शरीर छोड़ने में इतनी मुश्किलात होती है, स्वस्थ आदमी जल्दी शरीर को छोड़ सकता है। कष्ट में आदमी शरीर के साथ पकड़ बना लेता है। अब देखना, जिस वक्त आप दुखी होगे, आप शरीर के साथ ग्रिप को ज्यादा बढ़ा लोगे। जिस वक्त आप सुखी होगे, उस वक्त आप शरीर के साथ ग्रिप को कमजोर कर दोगे। इसे आजमा के देखना। सुख के लम्हों में आप शरीर से ग्रिप हल्की कर दोगे और दुख के लम्हों में आप शरीर को जोर से पकड़ लोगे, कस के, क्योंकि आपने सदा से माना है कि मैं शरीर हूं। और जब ये खिसकते देखोगे आप, तो आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे और ज्यादा उसके ऊपर से कस बना लोगे आप। यही मनोविज्ञान है। दुख के क्षणों में अगर आप शरीर छोड़ सको, तो आपको दुख से निजात मिल जाएगी। आप दुख में शरीर को ज्यादा पकड़ लेते हो, इसलिए आपका दुख बढ़ जाता है। दुख के क्षणों में शरीर को छोड़ दो, रिलैक्स कर दो, तो आपका दुख बड़ा कम हो जाएगा। खैर, मकर संक्रांति का महत्व क्या है, सरल शब्दों में आपको समझाऊं, ज्यादा गहरा ना जाऊं। तो इस दिन जो भी
पुण्य किए जाते हैं जरूरतमंदों को। जैसे आज के दिन ठंड बहुत होती है, आपको पता ही है। गरीबों के पास, जिनके पास शरीर ढकने को कोई वस्त्र नहीं है, उसको गर्म कंबल दे दो, बांट दो। बहुत से आपको गरीब मिल जाएंगे। मैं तो इन दिनों में अक्सर अपने शिष्यों को कह देता हूं कि आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, वहां पर भिक्षुक बैठे होंगे, मंगते बैठे होंगे, ठिठुरते होंगे सर्द रात में, उनके ऊपर कंबल कराओ। एक कंबल करा दो, कुछ ज्यादा ठिठुर रहा तो 2 कंबल करा दो। बस स्टैंड पे चले जाओ, क्योंकि आमतौर से जो याचक हैं वो इन्हीं स्थानों पर प्लेटफॉर्म होते हैं, खुले प्लेटफॉर्म होते हैं, छत के नीचे सो जाते हैं, लेकिन उनको ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह नहीं होता, खाने के लिए भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए इस दिन आम जो वणिक लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अन्न का दान करते हैं, भोजन पकाते हैं, वितरित करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं। आप देखोगे सभी जगह पुण्य की स्टॉल्स खुली होंगी। कोई किसी चीज का भंडारा कर रहा है, कोई किसी चीज का लंगर लगा रहा है। इसका कुल मतलब पीछे का महत्व यही था, महत्व यही था, पुण्य का प्रताप मिलता है उन्हें चाहे पता हो चाहे ना हो। ऐसे स्थानों पर जाओ जहां गरीब लोग, जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, सर्दी ज्यादा होती है, पेट में रोटी नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है, भोजन नहीं है जो उनको कैलोरीज दे सके, उनके शरीर को गर्म रख सके। ऐसे स्थानों पे उन्हें भोजन बांट के आओ, गर्म कंबल कपड़े बांट के आओ, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, जितना कर सकते हो आसानी से। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व था। अपने सामर्थ्य के अनुसार कितना भी दान करो, आज के दिन छोड़ो, कुछ भी छोड़ो। पदार्थ नहीं छोड़ सकते, बुरी आदतों को छोड़ो। और सबसे बुरी आदत अगर देखा जाए तो जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ है, वो है शरीर के साथ चिपकाहट। अगर इसको छोड़ सको तो सबसे बुरी आदत आपकी यही है। ये सबसे बड़ी किलिंगनेस है, सबसे बड़ी एडिक्शन है आपके। आप चिपटे हुए हो, संस्कार हो गए कि आप तो मन हो, विचार हो, आप शरीर हो। इसको छोड़ दो तो भीष्म पितामह का मर्म समझा जाएगा। आज का दिन ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, सूर्य मकर राशि में वर्ष भर के बाद प्रवेश होता है, आपको पता ही है। तो करीब करीब 14 जनवरी को प्रवेश होता है। इसी भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति, मकर में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। उस दिन आप गरीबों के इमदाद करो, रोगियों की सेवा करो, रोगियों को आप दवाइयां बांटो, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको कपड़े दान करो, भूखे हैं भोजन दो, किसी के पास जूते नहीं हैं, मोजे नहीं हैं, ठंड लगती है, समुचित जो दान आप कर सकते हो वो करो। तो मैं कह रहा था कि हमारे ऋषियों ने कुछ ऐसी रिसर्चेस की थी जिन दिनों में, सो ये महत्व था मकर संक्रांति का, वर्ष में एक दिन आता है, और इस दिन आपने छोड़ने की चेष्टा करना है। पदार्थ छोड़ो, आदत बनेगी। छोड़ने की आदत जिस दिन अपनी पूर्णता पे चली जाएगी,
उस दिन आप अपना सबसे बड़ी पकड़ छोड़ सकते हो। धन की पकड़ से शुरू करो, पदवी की पकड़ छोड़ो, मान सम्मान की फिक्र छोड़ो, ये सब पकड़ें, और आखिर में अपने आप की पकड़ छोड़ो। सबसे बड़ा भ्रम, जिस दिन आपने अपनी खुद की पकड़ छोड़ दी, उस दिन आप मुक्त हो गए। उस दिन मानस चोले का अंतिम परिणाम आपको मिल गया। ऐसे ही मैं ज्योतिष के ऊपर कभी कभी ही वीडियो डालता हूँ। आज वीडियो डाली है तो प्रसंगवश आपको कुछ ऐसे योग होते हैं जिनमें अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए। अच्छे कर्म यानी कोई व्यापार को शुरू न करें, किसी गृह का निर्माण शुरू न करें, किसी गृह में प्रवेश न करें, किसी प्रकार का शुभ कर्म विवाह शादी न करें। तो ऐसा भी कुछ ऋषियों ने खोजा था। प्रसंगवश क्योंकि आज मैंने ये वीडियो बनाई है, उन योगों को आपको बता दूं, आप कृपया नोट कर लें। एक होता है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग कभी कभी बनता है वर्ष में कोई ये 8-10 बार। इस योग में थोड़ी देर का होता है, एक दिन का या कुछ घंटों का। उसमें आप कोई शुभ काम न करें, कोई भी शुभ काम जिसे कह देते हैं उसकी शुरुआत न करें। ज्वालामुखी योग का इतना, ज्वालामुखी से ही आपको पता होगा कि कितना विनाश लेके आता है। ज्वालामुखी योग विनाश कारक है। ज्वालामुखी योग का प्रभाव कुछ ऐसा बताया है ऋषियों ने जो कि बड़ा कष्टकारी है, अनिष्टप्रद है। उन्होंने जो दोहा कहा है वो सुनिए। जन्मे सो जीवे नहीं, जीवे सो मर जाए। जो इस योग में जो जन्म लेता है वह आमतौर से जीता नहीं, अगर जीता भी है तो अल्पायु में ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जन्मे सो जीवे नहीं, जीवे सो मर जाए। चूड़ा पहरे कामनी, चटपट विधवा होए। अगर शादी करता है कोई अपनी पुत्री की पिता, तो इस योग में शादी न करे। चूड़ा पहरे कामनी, चटपट विधवा होए। उसका सुहाग जल्दी ही चला जाता है। गए गए ना बहुरे, जो चला गया इस योग में घर छोड़ के किसी तंग हाल में या लड़ाई झगड़े के कारण परेशानी में, वह फिर वापस नहीं लौटता घर में। गए गए ना बहुरे, कुएं नीर सुखाए। और अगर आपने पानी के लिए, क्योंकि पुराने जन्मों में तो कुएं ही होते थे, तो हम कुआं खुदवाते थे, तो उसका नीर जो है कुएं का, जो ज्वालामुखी योग में कुआं खोदा जाता है, तो ये मनीषी कहते हैं कि उस कुएं का नीर जल सूख जाया करता है जल्दी ही। यानी ऐसे विनाशकारी लक्षण बोले गए ज्वालामुखी योग के लिए। इसमें अगर कोई काम आप शुरू करोगे तो वह बहुत दुखद परिणाम देगा आपको। तो थोड़े से योग बता दूं मैं। इस साल में 2024 में जो इन 2-3 महीनों में आएंगे वो आपको योग बता दूं। आप वो थोड़ा सा लिख लें डायरी में, या इस वीडियो को आप सेव कर लें। पहला योग 16 फरवरी को आएगा 2024 को, सुबह 8:55 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति होगी, सारे दिन रहेगा
सारी रात रहेगा। तो इसका 17 फरवरी को 8:17 तक ज्वालामुखी योग रहेगा। 16 जनवरी क्षमा करना 16 फरवरी 8:55 से 17 फरवरी 8:17 तक सुबह तक। दूसरा योग आता है 17 फरवरी को फिर 8:46 से 18 फरवरी 8:16 तक। सोलह फरवरी 8:55 से 17 फरवरी 8:17 तक। 17 फरवरी 8:46 से 18 फरवरी 8:16 तक। उसके बाद तीसरा योग है 14 मार्च का। 14 मार्च का रात्रि को 1:26 से, यानी जो 13 और 14 की मध्य रात्रि होगी उस दिन 1:26 से शुरू होकर 14 मार्च को दिन में शाम तक 4:56 तक ज्वालामुखी योग रहेगा। ये 3 दिन मैंने आपको बताए हैं, 3 मुहूर्त ज्वालामुखी योग में। वक्त आने पर बाकी अगले मुहूर्त तो बताऊंगा, या आप पूछना चाहो तो किसी वक्त अलग से पूछ सकते हो मुझे। तो इन दिनों में आप शुभ काम न करें, सिर्फ 3 दिन ही है। शुभ काम न करें, कोई विवाह, शादी, नए घर का निर्माण, कोई जमीन जायदाद को खरीदना, नया कारोबार करना, नई दुकान बनाना, जैसे हम शुभ काम कहते हैं। विवाह, शादी, मंगनी, सगाई वगैरह कुछ मत करना। तो ये थे कुछ योग जो मैंने मकर संक्रांति का महत्व समझाते हुए आपको साथ बताए। तो मकर संक्रांति का जो महत्व कारण था वो था कि इस दिन आप दान पुण्य करो, पदार्थों का यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा श्रद्धा। गरीबों को कंबल दें, खाना खिलाएं, गर्म वस्त्र बांटें और यथा संभव जैसा भी आप दान करना चाहते हैं, कोई ऊनी कपड़ा देना चाहें वो भी दे सकते हैं। और दूसरे इसका आध्यात्मिक जो छोड़ना था मैंने आपको समझा दिया कि अपनी पकड़ को छोड़ना आज से शुरू करते हैं। शरीर के ऊपर से पकड़, मन के ऊपर से पकड़, ये सब संस्कार हैं, चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों। अच्छे संस्कार भी आपको पकड़ते हैं, ध्यान रखना इस बात को। संस्कारों से मुक्ति करनी है। संस्कार एक तरह की पकड़ है, वो चाहे अच्छे संस्कार हैं चाहे बुरे संस्कार, ये दोनों ही बंधन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं, बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं, लेकिन हैं दोनों बंधन ही, बंधन के कारक। तो इनको हमने छोड़ना है। आज के दिन से शुरुआत करो, प्रण लो कि हम बुरे काम नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी का द्रव्य नहीं छीनेंगे, द्रव्य दान करेंगे जितना भी हो सके। धन्यवाद।